कि ऐसा है कि जो खिलाड़ी जब मैदान में आते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आगे भाग लेता है ना तो वही जीतता है। हम लोग आप देखिए कि राजनीतिक के भी जो हैं वो खिलाड़ी हैं और इसमें भी आप देखिए कि सबसे पहले अगर मोर्चा किसी पार्टी ने मारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने, और 195 की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी है आज। जबकि जो दूसरे जो हैं पार्टी हैं, जो अलायंस हैं, जो वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका किसके साथ अलायंस है, किसके साथ नहीं अलायंस है, कहाँ पर किसको जो है वो उम्मीदवार घोषित करना है। हरियाणा के अंदर तो हालात ये हो रखी हैं कि यहाँ पर जो है वो सब के सब भाग रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो सब के सब मना करते हैं कि नहीं, हम चाहते तो हैं विधानसभा लड़ना, लेकिन फिर भी अगर संगठन चाहेगा तो लोकसभा भी देख लेंगे। तो वो जो इतने कैजुअल वे में एक इतने बड़े चुनाव को ले रहे हैं तो जनता भी उनको उसी कैजुअल वे में लेगी, मुझे उम्मीद है। मैडम, सिटिंग एमपीज की भी टिकट काटी जा रही है और 2 बार एमपी रह चुके उनकी भी टिकट काटी जा रही है। उनके अंदर थोड़ा ये भी है कि टिकट काट दी गई है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा संगठन जो है वो एक अनुशासित तरीके से, एक संयमित तरीके से जो है वो निर्णय करता है। सबसे पहले जो है वो ग्राउंड से रिपोर्ट जाती है और उसके बाद स्टेट लेवल पर जो है वो पैनल बनता है। वो पैनल जो है फिर हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके पास पहुंचता है और उसमें जाकर फाइनल निर्णय होता है। जो 2 या 3 का पैनल है उसमें से एक उम्मीदवार के जो है वो चयन किया जाता है। तो उसी कड़ी में जो है 195 आप देखिए कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा हुई है और सबके सब मैदान में जुट चुके हैं। टॉस जीतने का क्या बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। और इसीलिए आप देखना कि जबकि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एनडीए अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा जो है वो सांसद बनाएगी। कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर चुके हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस के पाले में आएंगी। देखिए, उसमें से एक तो राज्यसभा सांसद है। आप उनसे पूछिए कि आप जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो वो कन्नी काटते नजर आएंगे। दूसरी जो हैं वो भी आप उनसे पूछिए, दावा ठोक चुके हैं वो। और दूसरे आप उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कि हम लड़ना तो विधानसभा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें धक्के से लोकसभा लड़वा देगा तो देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है जितना कैजुअल एक एटीट्यूड जो है इतने बड़े चुनाव के लिए इन नेताओं का है, तो जनता उसका हिसाब किताब अपने आप कर देगी। मैडम, आप लॉन्ग जंप की खिलाड़ी रही हैं, आपने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट आप लॉन्ग जंप जी। सिरसा में भी लॉन्ग जंप लगा पाएंगी आप फिर? हाँ, बिल्कुल लॉन्ग जंप लगा पाएंगे। वो लॉन्ग जंप लगा के ही तो आप देखिए ना कि रतिया के चुनाव से 2014 में हमने रतिया का चुनाव लड़ा था और केवल 435 वोट से हम वो जीत नहीं पाए थे। तो लॉन्ग जंप लगाते हुए आप देखिए 3,10,000 के करीब जो है इतनी बड़ी लॉन्ग जंप लगाई। और आज तक जो है यहाँ का रिकॉर्ड है कि कोई भी सांसद ने इतने मार्जिन से जो है ये सीट हासिल नहीं की। तो लॉन्ग जंप लगाते हुए जो है कहाँ विधानसभा पहुँचना था, लोकसभा पहुँच गए। फिर से लॉन्ग जंप की तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि अगर जो है शीर्ष नेतृत्व जो है अगर विश्वास व्यक्त करके मुझे उम्मीदवार यहाँ से घोषित करता है तो 100% तैयारी है और अब की बार मार्जिन और भी ज्यादा होगा। मुकाबला किससे मानते हैं हरियाणा का? मुकाबला मैंने आपको बताया कि कोई तैयार ही नजर नहीं आता है यहाँ पर। आप विपक्ष के दलों से पूछिए, कोई उम्मीदवार उनका जो है वो तैयार ही नहीं है यहाँ पर। तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला अपने आप से है कि जो पिछली बार का मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन के साथ जीतना है। धन्यवाद।